कि गर्ल्स के लिए ज़रूरी है, क्योंकि आप लोगों को नहीं पता होता कि आप लोग एक्सरसाइज या तो बिल्कुल ही नहीं करते या आप लोग बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लेते हो, एक्सटेंसिव रनिंग करते हो, एक्सटेंसिव बॉक्सिंग करते हो। पीसीओएस के गर्ल्स को दे डू नॉट नीड टू स्ट्रेस योरसेल्फ, इसलिए मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप लोग वॉकिंग करो। वॉकिंग इज कंसिडर्ड द बेस्ट वे एंड बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द पेशेंट्स हैविंग पीसीओएस। इसके अलावा आप लोग जॉगिंग कर सकते हो, आप लोग योगा कर सकते हो, पिलाटी कर सकते हो। इसके अलावा बहुत सारी कार्डियक एक्सरसाइजेज हैं जो हेल्पफुल है फॉर द गर्ल्स हैविंग पीसीओएस। और अगर आप लोग हाउसवाइफ हो या आप घर में रह रहे हो तो आप कुकिंग करते हो या आप लोग क्लीनिंग करते हो, गार्डनिंग का अगर आपको शौक है तो वो भी एज इफेक्टिव एज एक्सरसाइज। फिर हम लोग चलेंगे डाइट की तरफ। जब आप लोगों को पीसीओएस डायग्नोज हुआ है तो आपने बिल्कुल आप लोग हो जाते हो कि हम लोग क्या खाएं और क्या ना खाएं। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए, देन यू कंसल्ट योर डाइटिशियन। इट इज वेरी नेसेसरी फॉर यू गाइस। डाइट के अंदर आप लोग ले, यू हैव टू ईट हेल्दी बैलेंस्ड लो ग्लाइसेमिक फूड्स। हम लोगों को हाई ग्लाइसेमिक फूड्स इसलिए नहीं खाने बिकॉज वो बहुत जल्दी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो जाते हैं और हमारा शुगर लेवल बहुत जल्दी इंक्रीज कर देते हैं। आप लोग लो ग्लाइसेमिक फूड्स ले सकते हो फ्रॉम ओट्स, फ्रॉम व्हीट, फ्रॉम एप्पल, फ्रॉम बेरीज, फ्रॉम आलमंड्स। इसके अलावा अगर आप लोगों को पीसीओएस डायग्नोज हुआ है, यू गाइस हैव टू नीड टू ईट ओमेगा 3 फैटी एसिड। ओमेगा 3 फैटी एसिड इज वेरी इंपॉर्टेंट इन वेट कंट्रोल एंड इट कैन रिड्यूस योर कोलेस्ट्रॉल। आप लोग ओमेगा 3 फैटी एसिड्स ले सकते हो सैल्मन से, वॉलनट्स एंड फ्लैक्स सीड्स इज द richest source of omega 3 fatty acid. Okay, so we are moving towards our second targeted disease, that is anemia. I will just give you a brief introduction so we can move towards the nutrition therapy that is the main focus of this webinar. So पहले ये जानना बहुत ज़रूरी है कि एनीमिया होता क्या है. So for a layman we can say that reduction in circulating hemoglobin. It means that कि आपका hemoglobin के जो levels हैं वो बहुत down हो जाते हैं. अब ये down जो है वो vary करते हैं in men and women. जरूर इनके levels जो हैं जब vary करेंगे तो mostly जो एक नॉर्मल लेवल होता है वो होता है 12 to 14 ग्राम पर डेसीलीटर. और इसकी प्रेवलेंस अगर हम देखें तो ये ज्यादातर पाया जाता है वुमेन में और गर्ल्स में. सो मोस्टली वुमेन आर अफेक्टेड विद एनीमिया. Now we will move towards classification. Okay, when we will classify that the person is anemic and is under severe danger or mild danger. So if you can see, I'm moving my cursor on this point. अगर आपकी 10 ग्राम पर डेसीलीटर से कम है हीमोग्लोबिन, या आप जब अपना सीबीसी टेस्ट करवाएंगे तो उसमें आपको पता चलेगा कि आपका हीमोग्लोबिन लेवल अगर 10 ग्राम से कम है तो आपको एनीमिया है. तो एनीमिया जो है वो, you can see the diagram. These are the red blood cells, the purple ones are the platelets, and these yellow ones are the white blood cells. So I was explaining about medical nutrition therapy to cure, prevent, and stop the symptoms of anemia, means iron deficiency. If you develop any symptoms, even at home, you can cure it by eating healthy diet, healthy food substances, at least 10% of recommended dietary allowance for iron. There are many foods that contain iron that will give you iron when you consume them. For example, seafoods like sardines, oysters, tuna, many seafoods, liver, both cow and goats and chicken livers, both of them, lean meat, beef, poultry, chicken meat, and eggs. But egg white contain more iron than egg yolk. So when you eat egg white, contain more iron than egg yolk. And also green leafy vegetables such as spinach, broccoli, dry beans also, grain, whole grain, wheat, millet, corn,
and so on. Legumes